Good morning students. Today we are going to study about complement of a set. Okay, we have already started complement of a set. ठीक है, I have told you concept. Okay, so today we are going to do some more example. We have already discussed one example of your NCERT book. Now today we are going to discuss the second example. Now let us start your chapter set. We were doing chapter set and we are doing concepts of exercise 1.5. एक concepts कर रहे थे हम, जिसमें हम discuss कर रहे थे आपका complement of a set. Okay, और इस complement of a set में भी we were doing examples. So let us start with the example. We have already discussed one example. Now we are going to do next example. Okay, now this is the next example of your NCERT book. Okay, let universal set U equals to containing element 1 2 3 4 5 6, set A containing element through 3 and set B containing element 3 4 5. You have to find A dash, that is you have to find A complement. Complement के लिए हम dash use करते हैं. B complement you have to find and you have to find A union B and hence show that. उसके बाद आपको शो करना है कि ये A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो आपका किसके इक्वल आता है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड A डैश. ठीक है, तो आपको पता है, देखिए आपका यूनिवर्सल सेट. लेट अस फर्स्ट राइट सेट. यूनिवर्सल सेट इज गिवन 1 2 3 4 5 6. Okay, and your set A is given 2 3 and set B is given 3 4 5. You have to calculate A complement. सबसे पहले आपको निकालना है A complement. ठीक है, तो A complement क्या होता है आपका? A कॉम्प्लीमेंट आता है जब हम यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट को निकाल देते हैं जो आपके A में होते हैं. ठीक है, तो A कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो A के अलावा हैं. और A के कौन से एलिमेंट है? 2 और 3. तो 2 और 3, इसका मतलब A कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट बच जाएंगे? 2 और 3 के अलावा जो बच जाएंगे वो कौन से हुए? 1 4 5 6. तो ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया A कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली हमें B कॉम्प्लीमेंट निकालना है. B कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? अगर हमें B कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से हमें कौन कौन से एलिमेंट निकालने होंगे? 3 4 एंड 5. ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट निकालने हैं हमें? 3 निकालना है, 4 निकालना है एंड 5. तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बच गए यूनिवर्सल सेट में? 1 2 एंड 6. तो आपका B कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1 2 6. ओके, मतलब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाले जाते हैं. अगर आप यूनिवर्सल सेट जो गिवन है उसमें से आप उस सेट के एलिमेंट को निकाल देते हैं तो जो आपके एलिमेंट बच जाते हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट होते हैं. ओके, तो आपका A कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, आपका B कॉम्प्लीमेंट भी आ गया. आपने निकालना अब A यूनियन B. अब देखिए A में आपके जो एलिमेंट हैं वो 2 3 हैं और B में आपके एलिमेंट जो हैं 3 4 5 हैं. तो A यूनियन B क्या बनेगा? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन प्रीवियस वीडियोस. ठीक है, कि यूनियन कैसे निकाला जाता है. हम कहते हैं यूनियन में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो A में भी हैं, जो B में भी हैं, वो भी सारे आते हैं, बट जो दोनों में कॉमन है वो सिर्फ 1 टाइम लिखे जाते हैं. तो A यूनियन B में आपका जो 3 एलिमेंट है वो यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे. तो आपका क्या आ जाएगा? 2 3 4 एंड 5. तो आपका A यूनियन B की वैल्यू क्या आ गई? A यूनियन B की वैल्यू आ गई आपके पास 2 3 4 5. अब यू हैव टू कैलकुलेट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपने. A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट. अब देखिए A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट आपका कैसे निकलेगा? देखिए A यूनियन B में आपके कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? 2 3 4 5. तो यूनिवर्सल सेट में से हम 2 3 4 5 निकाल देंगे तो A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट में आपके पास कौन से एलिमेंट बन जाएंगे? 1 एंड 6.
ठीक है। तो आपका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा 1,6। मतलब जो आपके A यूनियन B में एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट को हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बचे 1 और 6। तो ये क्या आ जाएगा आपके A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो आपको ये शो करना है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपका A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आते हैं। तो लेट अस शो। देखो ये तो हमारा इसके इक्वल आ गया, तो लेट अस शो क्या हमारा A का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं, क्या उसका रिजल्ट भी सेम आता है। तो हम देखते हैं A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, दोनों में इंटरसेक्शन निकालना। और इंटरसेक्शन में हमने क्या कहा था, इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है, जो आपका A कॉम्प्लीमेंट जो भी आपका सेट है A सेट और B सेट का कॉम्प्लीमेंट का सेट, तो इंटरसेक्शन इनके बीच में कैसे निकाला जाता है, जो इन दोनों के बीच में क्या आएंगे आपके कॉमन एलिमेंट आएंगे वो इंटरसेक्शन में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन में था 1 4 5 6, B आपका सॉरी A कॉम्प्लीमेंट में जो आपके एलिमेंट हैं वो है 1 4 5 6, B कॉम्प्लीमेंट में जो आपके एलिमेंट है वो है 1 2 6। अब इन दोनों में कौन से एलिमेंट आपके कॉमन हैं, देखिए इसमें भी 1 है, इसमें भी आपका 1 है, इसमें भी आपका 6 है और इसमें भी आपका 6 है। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट लिखे जाते हैं जो आपके कॉमन होते हैं। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा आपके पास 1,6। ठीक है, तो यहाँ से क्या शो हो गया, यहाँ से पता चल रहा है कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट का जो वैल्यू आ रहा है वो 1,6 है आपका, वेयर एज जो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है वो भी आपका सेम है। तो दोनों का रिजल्ट सेम है, तो देयरफॉर यू कैन से, यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि आपका A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो वी हैव प्रूव्ड दिस, हमें यही शो करना था। ठीक है, तो हैंस वी हैव शोन। ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी शोन, अभी प्रीवियसली हमने ये क्वेश्चन प्रूव किया था कि A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट आता है आपका वो किसके इक्वल आता है, वो आपके इक्वल आता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली आपका ये रिजल्ट यहाँ भी प्रूफ होता है कि आपका अगर हम A इंटरसेक्शन B निकाल दें और उसका हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो आपका किसके इक्वल आ जाता है, वो आपका इक्वल आ जाता है आपके A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों ही जगह होल्ड करता है। अगर आपका यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है तो वो आपके अलग अलग से कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल भी है, और अगर आपका इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट है दो सेट का तो वो अलग अलग से उनके यूनियन के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन भी होगा। ओके, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट के थ्रू लिखा गया है, क्या लिखा गया है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट। जो कॉम्प्लीमेंट होगा किसका कॉम्प्लीमेंट है, दो सेट का कॉम्प्लीमेंट है, और उन दो सेट का क्या हो रहा है आपस में यूनियन। तो यही लिखा है, जो कॉम्प्लीमेंट है आपका यूनियन का दो सेट का, ठीक है, दो सेट का क्या हो रहा है यूनियन, उसका क्या हो रहा है कॉम्प्लीमेंट, इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, और वो क्या है, इंटरसेक्शन है उनके कॉम्प्लीमेंट्स का। ठीक है, तो ये हमने स्टेटमेंट के थ्रू लिख दिया कि जो कॉम्प्लीमेंट है आपका दो सेट के यूनियन का वो किसके इक्वल है, वो इंटरसेक्शन के इक्वल है उनके कॉम्प्लीमेंट के। एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट, अगर आपका कॉम्प्लीमेंट है दो सेट के इंटरसेक्शन का, ठीक है, इज़ द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल होगा, यूनियन के इक्वल होगा उनके कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये हमने स्टेटमेंट के थ्रू भी एक्सप्लेन कर दिया। और दीज आर नोन एज, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। इन्हें कौन से, एक साइंटिस्ट हैं आपके, मैथमेटिशियन है डी मॉर्गन्स, उनके नाम पे लॉज पढ़े हैं, तो दीज आर नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, अगर देखिए विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम की हेल्प से आपको ए सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करना हो तो आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। लुक ओवर हियर, इफ वी हैव टू ड्रॉ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है, तो यू नो कि वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं अपना यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके यू के साथ। तो ये पूरा का पूरा है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर है आपका सेट ए,
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने ये कहा था कि जो आपका सेट होगा ए, वो यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। ठीक है, तो ये आपका सेट आ गया ए। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट, ऑब्वियस सी बात है, जो एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट में होंगे वो ए में भी कंटेन होंगे। ठीक है, जो एलिमेंट ए में होंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर भी होंगे वो, तो इसीलिए जो ए है वो सबसेट है आपका यूनिवर्सल सेट का। और आपका ए डैश क्या होता है, उसके कॉम्प्लीमेंट ए डैश को आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर हम यूनिवर्सल सेट में से आपके ए सेट को निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो यानी अगर ये पूरा यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम इस सेट को निकाल दें तो आपका ये बचा हुआ है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश से, यानी उसके कॉम्प्लीमेंट से। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट। ये जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट डिपिक्ट कर रहा है, ये पार्ट है आपका सेट ए, और अगर हम पूरे को कंसिडर करें तो ये है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए फ़र्क क्या है, यूनिवर्सल सेट होगा तो ये पूरा होगा, ठीक है, जिसमें सारा का सारा आएगा आपका ए के साथ, पूरा का पूरा। अगर सेट ए होगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये आपका आएगा। ठीक है, और अगर ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये आएगा आपका, जब हम यूनिवर्सल सेट में से ये वाला पार्ट सेट का रिमूव कर देते हैं तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बन जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यू शुड नो दिस प्रॉपर्टीज़। नंबर 1, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ आपका क्या होता है कि देखिए अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो आपका किसके इक्वल आता है, वो आपका इक्वल आता है यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, तो ए देखिए अगर आपके पास कोई सेट ए है, ठीक है, सपोज दिस इज सेट ए, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है जिसको हमने किससे डिनोट किया है, यू के साथ। अब देखिए अगर हम जो आपका ए सेट है और एक कॉम्प्लीमेंट है आपका, इन दोनों का क्या कर ले, यूनियन कर ले। ठीक है, यानी जो सारे के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं और जो सारे के सारे एलिमेंट आपके ए डैश में आ रहे हैं, उन दोनों का कर दें यूनियन। तो यूनियन में हम वो सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं जो ए में भी आएंगे और जो आपके उसके कॉम्प्लीमेंट में भी आएंगे। तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट होएगा, सॉरी यूनियन होएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपका यूनियन के इक्वल आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या दिखा दिया कि अगर आपका एक सेट ए है और एक कॉम्प्लीमेंट है उसका, अगर दोनों का हम यूनियन करते हैं तो किस सेट के इक्वल आ जाता है, वो आपका यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ओके, सिमिलरली अगर दोनों के बीच में हमें इंटरसेक्शन करना है, ठीक है, अगर हम दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करेंगे, सपोज दिस इज़ योर फुल यूनिवर्सल सेट, दिस इज़ योर ए एंड दिस इज़ योर ए डैश। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब है इसमें जो आपके एलिमेंट कॉमन होंगे और आपके कॉम्प्लीमेंट में जो आपके कॉमन होंगे, तो देखिए सेट ए में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आता है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5, मतलब इसमें आपका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये कौन सा सेट हो जाएगा, आपका नल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस कैन बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। इन्हें हम वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। देख लीजिए किस तरह से दिखा दिया, यहाँ पर ए है, ए और ए डैश है, अगर आपका यूनियन निकालेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो सारा का सारा यूनिवर्सल सेट फॉर्म हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, तो दोनों में कॉमन तो आपके कोई एलिमेंट नहीं आते हैं, तो इसका मतलब है ये आपका कैसा सेट बन जाएगा, नल सेट बन जाएगा। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डी मॉर्गन लॉ। आपका डी मॉर्गन लॉ है अगला, ये वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट। ठीक है, ये भी हमने प्रूव किया था कि अगर ए यूनियन आपका बी होता है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम तो किसके इक्वल आ जाता है आपका, वो आ जाता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। सिमिलरली आपका सेकेंड जो है डी मॉर्गन लॉ, वो क्या आता है आपका, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेके उनका कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, आपके ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लॉ।
लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी अगर आपका कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट हो जाए लाइक दिस, अगर आपका ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो ये आपका दोबारा कौन सा सेट बन जाता है, आपका सेट ए ही बन जाता है। ओके, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपका ए के इक्वल ही होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। एक आप होता है आपका लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो देखिए क्या है कि अगर आप एम्प्टी सेट का क्या कर दें, कॉम्प्लीमेंट कर दें। एम्प्टी सेट मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, अगर उसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट। इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए कि फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपके पास, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट। ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू। एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं कि अगर आपका यू आर हैविंग अ नल सेट, then what is the complement of the null set? They can give you 4 option. It will be a universal set, it will be a null set, it will be a sum set or none of these, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। कि अगर हम नल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है नल में तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो उसमें सारे के सारे एलिमेंट आपके प्रेजेंट हो जाएंगे। वैसे ही यूनिवर्सल सेट होता है आपका जिसमें सारे एलिमेंट होते हैं, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपका क्या आ जाएगा, फाई, दैट इज़ योर नल सेट, ठीक है। जो नल सेट और आप एम्प्टी सेट भी कहते हो, उन्हें आप वॉइड सेट भी कहते हो। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यू शुड नो दीज प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके।